अथर्ववेद कांड 11 सूक्त 5 आज मंत्र संख्या 22। पृथक सर्वे प्राजापत्या प्राणान आत्मसु बिभ्रति तान सर्वान ब्रह्म रक्षति ब्रह्मचारिण आवृतम। इस मंत्र में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर संकेतित हो सकता है। पृथक सर्वे प्राजापत्या, पृथक अलग, सर्वे सभी, प्राजापत्या प्राजापत्य, प्राजापत्या का भाव होगा प्रजापति संबंधी, प्रजापति से उत्पन्न। प्राणान आत्मसु बिभ्रति, प्राणान प्राणों को आत्मसु आत्माओं में बिभ्रति धारण करता है। तो बिभ्रति में भ्री धातु भरण करना, धारण पोषण करना है। तो विभ्रति का अर्थ यहाँ पर धारण करना, धारण करता है या पोषण करता है कह सकते हैं, भरण करता है कह सकते हैं। आत्माओं में प्राणों को धारण करता है या पोषण करता है। प्राणान आत्मसु बिभ्रति, यह पद महत्वपूर्ण हो सकता है। प्राणों को आत्माओं में बिभ्रति धारण पोषण करता है। कह रहे हैं पृथक सर्वे प्राजापत्या, प्रजापति संबंधी सभी अलग प्राणों को आत्माओं में धारण करता है, पोषण करता है। जो प्राण, आत्मा, परमात्मा जैसे विषयों पर चर्चा करते हैं, उनके लिए यहां महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये हमने कहा कि स्पष्ट संकेत हो सकता है। इतनी सी बात से कोई बहुत बड़ा सिद्धांत दिया जाए, मुझे लगेगा कि ये उचित नहीं है। ये किसी को लगे कि हमारे सिद्धांत का, हमारे विचार का समर्थन हो रहा है, तो इस एक मंत्र को परम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर दे। हाँ, संकेत है तो नकारा तो नहीं जा सकता, विचारणीय तो है। हम आप में से किसके क्या विचार हैं इस विषय में, वो अलग हो सकते हैं। पहला ही शब्द है पृथक, तो अलग अलग तो है। सर्वे प्राजापत्या, सभी प्राजापत्य या प्रजापति से उत्पन्न सभी प्राणान आत्मसु बिभ्रति, शब्दों में भी नहीं लगेगा। वेद में अकारात्मक में भी लगेगा, इकारांत उकारांत जो भी शब्द हैं सभी शब्दों में लगेगा। वहां ये भेद नहीं है कि भी का प्रयोग अकारांत में नहीं होगा। वहां देवे भी, जने भी हो सकता। लौकिक संस्कृत में देवे भी, जने भी नहीं होगा, वहां देवई जनई ही होगा। वेद में देवई भी होगा, जनई भी होगा, साथ में देवे भी, जने भी होगा। तो वेद में जो व्याकरण के नियमों की कठोरता नहीं है, उसमें मुख्य बात यह है कि इस तरह के संकुचित दृष्टिकोण व्याकरण का वहां नहीं है। भी तृतीय बहुवचन की विभक्ति है तो है, वो सभी शब्दों में लगे। ये वेद की उदारता है, विशालता है, सर्वव्यापकता है, व्याकरण के नियमों की सरलता है, सार्वभौमिकता है, अच्छी बात है। इसीलिए हम कहते हैं कि वेद की भाषा वैदिक भाषा मूल भाषा है, प्राचीनतम तो है ही, ये सब मानते हैं वेद ही प्राचीनतम है। और लौकिक संस्कृत उसके पश्चात लोक व्यवहार की भाषा में परिवर्तन होते होते जो एक नया रूप बन गया, उसे लौकिक संस्कृत कहा गया।
तो ये तो स्पष्ट है, परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि वैदिक भाषा में व्याकरण नहीं होती, ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने ये भी बताया है कि देव शब्द एक वचन में है तो वो परमेश्वर के लिए हो सकता है, बहुवचन में है तो परमेश्वर के लिए नहीं होगा। तब वो प्रकृति के दिव्य तत्वों के लिए, दिव्य वस्तुओं पदार्थों के लिए हो सकता है, या समाज के दिव्य गुणों से युक्त विद्वानों के लिए हो सकता है। यदि देव शब्द बहुवचन में है तो समाज के विद्वानों के लिए हो सकता है, एक वचन में है तो वो परमेश्वर के लिए भी हो सकता है, समाज के किसी विद्वान के लिए भी हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर एक है, तो यदि बहुवचन में देव शब्द का प्रयोग है तो वो परमेश्वर के लिए नहीं हो सकता। तो इतना तो व्याकरण के अनुसार अर्थ को समझना हमें सीखना ही होगा, तभी हम वेद के विचार को समझ सकेंगे। इसके बिना वेद के विचार पर कोई निर्णय देना, कोई अपना मत बनाना उचित नहीं। ये बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि क्रिया विभ्रति एक वचन में है, वह भरण पोषण धारण करता है। कौन करता है? वह एक वचन में है। उस एक वचन वाले को इस मंत्र में हमें खोजना पड़ेगा, नहीं मिलेगा तो इसका देवता ब्रह्मचारी है, तो फिर ये विभ्रति क्रिया का कर्ता ब्रह्मचारी को माने। और ब्रह्मचारी भी हमने कहा ये परमेश्वर का गुणवाची नाम भी है, और जो विद्यार्थी हैं उस ब्रह्म के अनुकूल चर्या है जिनकी, वे ब्रह्मचारी हैं। जो ब्रह्म विद्या के लिए जीवनचर्या अपना रहे हैं, जिनकी जीवनचर्या ब्रह्म के लिए, ब्रह्म विद्या के लिए है, वे ब्रह्मचारी हैं। और परमेश्वर में तो सभी गुण होते ही हैं, वह भी ब्रह्मचारी है। परमेश्वर का गुण वाचक नाम भी ब्रह्मचारी हो सकता है। तो क्रिया एक वचन में है तो कह सकते हैं वह ब्रह्मचारी है, वह परमेश्वर हो या वेद का विद्यार्थी। पृथक सर्वे प्राजापत्या, प्राजापत्या भी बहुवचन में है, ये ध्यान देने की बात है। उसके पहले सर्वे लगा है अर्थात सभी। हाँ, पृथक अव्यय है, इसलिए इसमें एक वचन बहुवचन का कोई अर्थ नहीं है, कुछ नहीं होता। पृथक अव्यय है, वो अन्य शब्दों के अनुसार जैसा चाहे मान ले। कह रहे सभी प्राजापत्य अलग है, ये बहुवचन में है। प्राजापत्य भी बहुवचन में है, बहुत से हैं। ये सभी प्राजापत्य वो कह रहे हैं अलग अलग हैं। और प्राणान आत्मस बिभ्रति, वह परमेश्वर, ब्रह्मचारी परमेश्वर आत्माओं में प्राणों को धारण करता है, भरण पोषण करता है। आत्माओं में प्राणों को देने का कार्य, धारण करने का कार्य उस ब्रह्मचारी या परमेश्वर का है। ये बात जैसा कि मैंने कहा कि जो लोग आत्मा, परमात्मा, प्राण, जीव आदि पर विशेष मंथन करते हैं, उनके लिए छोटा सा पद महत्वपूर्ण हो सकता है। प्राणान आत्मस बिभ्रति, प्राणों को आत्माओं में धारण करता है। देख लेते हैं आगे ये मंत्र क्या कहता है, फिर इस विषय पर आवश्यक होगा तो और भी विचार किया जाएगा। आगे कह रहे हैं तान सर्वान ब्रह्म रक्षति। तान उनको, बहुवचन में है, द्वितीय विभक्ति। तान उनको, सर्वान सभी को, ये भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, सर्वनाम है तान सर्वान। सर्वे जो पहले आया था पृथक सर्वे प्राजापत्या, ये सर्वे भी बहुवचन में है, सर्वनाम है, सभी का अर्थ कर दिया गया था, वो प्रथमा विभक्त कर्ता का। ये तान सर्वान उन सभी को क्या कहते हैं, ब्रह्म रक्षति, ब्रह्म रक्षा करता। तो पृथक सर्वे प्राजापत्या, प्राजापत्य बहुत से हैं, सब अलग अलग हैं, और उन सभी आत्माओं में प्राणों को भरण पोषण धारण करता है। कौन करता है ये आगे स्पष्ट किया गया। तान सर्वान उन सभी को ब्रह्म रक्षति, वह ब्रह्म ही उसकी रक्षा करता। उन सबका रक्षण पालन ब्रह्म करता है, और ब्रह्म हम लोग जानते हैं
ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ है बड़ा, बढ़ने वाला, बढ़ाने वाला, वृद्धि करने वाला। ब्रह धातु है बढ़ना, बढ़ाना, उठाना, शब्द करना भी है, शब्दशील। तो इन सब गुणों से युक्त परमेश्वर को हम ब्रह्म कहते हैं। और सामान्यता दर्शन में, लोक व्यवहार में भी आ गया है, विशेष रूप से दर्शन क्षेत्र में परमेश्वर को ब्रह्म नाम से अधिक पुकारा गया। कह सकते हैं वेद में परमेश्वर का मुख्य नाम तो ओम माना गया है, और ओम के पश्चात ब्रह्म नाम भी बहुत प्रमुखता से स्वीकृत है। तो कह सकते हैं वेद के पश्चात दार्शनिक साहित्य में परमेश्वर को इस ब्रह्म नाम से ही अधिक कहा गया, क्योंकि दार्शनिक विचारक हैं, उन्होंने सामान्यता ब्रह्म का जो सबसे बड़ा है, शब्द करता है, सबको वृद्धि करने वाला है, उठाने वाला है, बढ़ाने वाला है, वो ब्रह्म है। तो यहाँ कहा जा रहा है ब्रह्म रक्षति, वह ब्रह्म ही रक्षा करता है। अब ब्रह्म तो एक ही है, यहाँ तो बहुवचन के लिए कोई स्थान नहीं। वह ब्रह्म परमेश्वर तो एक ही है। तान सर्वान, उन सभी को, वे तो सभी बहुत हैं, है ना। पहले कहा गया सर्वे प्राजापत्या, सभी प्राजापत्य वे अलग अलग हैं। उन सभी को ब्रह्म रक्षति, ब्रह्म रक्षा करता है। जो ब्रह्म है वही उन सबको रक्षा करता है, उन सबको रक्षण पालन करता है, ये स्पष्ट कर दिया गया। ब्रह्मचारिण आभृतम, अब चूंकि ये ब्रह्मचारी सूक्त है, इसलिए ब्रह्मचारी को तो आना ही था। इन सब गुणों को, इन सभी महान कार्यों कर्मों को ब्रह्मचारी में पुष्ट कर दिया गया। ब्रह्मचारिण अर्थात ब्रह्मचारी में, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ब्रह्मचारिण अर्थात ब्रह्मचारी में। आभृतम, आ उपसर्ग है, सम्यक समन्ता, भृतम भरण किया हुआ, भरा हुआ। ब्रह्म उन सबका रक्षण पालन करता है। पृथक सर्वे प्राजापत्या, जो अलग अलग सब प्राजापत्य हैं, उन सबको प्राणान आत्मसु बिभ्रति, वही ब्रह्म या परमेश्वर आत्माओं में प्राणों को भरण पोषण धारण करता है। और वही ब्रह्म तान सर्वान रक्षति, उन सब का रक्षण पालन करता है। और वह ब्रह्मचारिण या व्रतम, ब्रह्मचारी में ही आ गया है, भरा है, समाहित हो गया है। भरण धारण किया हुआ, व्रतम का सात्विक अर्थ, आभृतम सम्यक समन्तात, भरण धारण किया हुआ, सम्यक रूपेण भरण धारण किया हुआ, अर्थात उस ब्रह्म का जानकारी जिसको हो जाए, उस ब्रह्म के विषय में जो भली भांति जानता है, समझता है, उसे अपने बुद्धि विवेक में धारण कर लेता है। तो ऐसा धारण किया हुआ ब्रह्म ब्रह्मचारी में, वो ब्रह्मचारी में धारण किया हुआ है। ब्रह्मचारी तो वही है जो उस ब्रह्म को धारण कर लेता है, उस ब्रह्म के अनुसार जिसकी जीवनचर्या है, वही तो ब्रह्मचारी है। तो वह ब्रह्म उस ब्रह्मचारी में धारण किया हुआ है, उस ब्रह्मचारी में अनुभूत है। जो ब्रह्म सबका रक्षण पालन करता है, जो ब्रह्म सभी अलग अलग प्राजापत्यों में, सभी आत्माओं में प्राणों का भरण पोषण धारण करता है, वह ब्रह्म उस ब्रह्मचारी में आभृतम, उसी में आकर भर गया है, उस ब्रह्मचारी में समाहित है, अनुभूत है। वो ब्रह्मचारी उस ब्रह्म को जानता समझता है, अपने में अनुभव करता है। कहते हैं आभृतम, उसमें सम्यक समन्तात रूप से वो भरा हुआ है, समाया हुआ है। वैसे तो वो ब्रह्म परमेश्वर सर्वव्यापक है, सब में समाया हुआ है, परंतु उसकी अनुभूति जिसे हो जाए, जो उसको उसकी सर्वव्यापकता को जान ले, समझ ले, अनुभव कर ले, वास्तव में तो उसी में उसके होने का भाव है। अन्यथा
वह तो सर्वव्यापी है, उसका वास्तव में अनुभूति लाभ उसी को होगा जो उसे जान ले, समझ ले, अपने में धारण कर ले, अनुभव कर ले। तो इस प्रकार हम इस मंत्र की चर्चा को यहाँ विराम दे सकते हैं। आप लोग अपना जो भी प्रश्न विचार आदि हो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।